नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। ये दोनों क्या होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और मेरे पास एक सवाल बहुत आता है, क्या हम क्लैश ऑफ क्लैन या कैश ऑफ क्लैन जो भी बोलते हो आप, मैं ये गेम खेलता नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। अभी मैंने इसके बारे में काफी जाना है, काफी रिसर्च की और पता लगाया कि क्या इस गेम को, क्लैश ऑफ क्लैन को हैक किया जा सकता है या नहीं। ये आज मैंने पता लगा लिया है। क्यों नहीं हैक किया जा सकता, पहले मेरे को यह पता करना था कि गेम एक्चुअली काम कैसे करता है, कैसे खेलते हैं, इसके अंदर के मैकेनिज्म क्या है। पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, पूरा खोल के इसका ऑपरेशन करने के बाद जो भी कंक्लूजन है, जो निकला है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये गेम हैक हो सकता है। अगर हैक हो सकता है तो कैसे हैक हो सकता है, और हैक नहीं हो सकता है तो क्यों हैक नहीं हो सकता है। वजह आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बता दिया था आपको, जो मेरा अंदेशा था वो बिल्कुल सही। ये हैक नहीं हो सकता। क्यों हैक नहीं हो सकता उसके बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। पहले हम समझेंगे कि सर्वर क्या होता है। सर्वर एक ऐसी जगह जहां से आपका डाटा आता है, आपका जो कंप्यूटर उससे इंटरैक्ट करता है, सर्वर से आपका डेटा आता है, सर्वर पे आप डेटा स्टोर करते हो, राइट। स्टोरेज होता है ऑनलाइन। अब दूसरी चीज, क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट आपका ब्राउजर हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है। क्लाइंट आप है जो उस सर्विस का फायदा उठा रहा है, सर्विस से जो सर्वर से आ रही है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। जो स्क्रिप्टिंग, जो कोडिंग, जो आप वेब पेज बना रहे हो, जो भी चीज हो रही है जो क्लाइंट के लेवल पे हो रही है, जैसे कि HTML की जो फाइल होती है वो कहां पर बनती है, मतलब कहां पर वो रेंडर होती है, कहां पर वो एग्जीक्यूट होती है, आपके कंप्यूटर पर होती है, राइट। आप ऑफलाइन भी HTML फाइल बना सकते हैं और उसको अपने ब्राउजर से देख सकते हैं। वो क्लाइंट साइड होती है, जो आपके क्लाइंट पे होती है। एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ऐसी स्क्रिप्टिंग, ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वेब पेज, ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपके कंप्यूटर पे कोड नहीं होती है, वो सर्वर पे होती है। सर्वर पे ऐसी कोडिंग होती है, वो वहां से आउटपुट देता है। किस चीज का? सिंपल HTML का आउटपुट देता है। आपके ब्राउजर को सिर्फ एक HTML वाली फाइल चाहिए होती है, जो वो प्ले करके उसे आप वेब पेज दिखाता है, या कोई भी जो वेब एप्लीकेशन है वो प्ले होती है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है सर्वर साइड में और क्लाइंट साइड में। क्लाइंट साइड HTML, सर्वर साइड का एग्जांपल आप PHP ले सकते हैं। डायनेमिक वेब पेजेस बनाती है वो। उसके बाद खुद डिसीजन वो ले सकती है किस तरह का वेब पेज दिखेगा। HTML में खुद डिसीजन नहीं होता है, वो तो जैसे कोड है सिंपल वैसे करती है। आप PHP HTML से इसीलिए एडवांस्ड है क्योंकि वो सर्वर पर होती है। और हालांकि PHP को हैक करना मुश्किल है क्योंकि वो सर्वर पे हो रही है, आपको सर्वर हैक करना पड़ेगा। यही केस क्लैश ऑफ क्लैन का है। क्यों हैक नहीं होता? क्योंकि उसकी सारी प्रोग्रामिंग, उसकी जितनी भी वैल्यूज है, सब कुछ सर्वर पे स्टोर्ड है। और सर्वर का सॉफ्टवेयर काफी हाई प्रोफाइल होता है, उसको इतनी जल्दी हैक नहीं किया जा सकता। वहां पर पैचेस लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के रेगुलर बेसिस पे। अब कोई सॉफ्टवेयर जिसका कोई ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है, एक बार आपको दे दिया, ऑनलाइन से अपडेट करने का उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में उसके क्रैक वगैरह निकल सकते हैं, उसको हैक भी किया जा सकता है। क्योंकि अब मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल नहीं पता कि जिसने बनाया है, डेवलपर को नहीं पता कि अब जो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो उनको दिया है उसके साथ वो क्या कर रहे हैं। उसका कनेक्शन कट गया जो पहले सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। आजकल ऑनलाइन एक्टिवेशन होता है, जो सर्वर नॉर्मल भी होते हैं, जो सर्वर से होता है, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी ऑनलाइन एक्टिवेशन होता है। तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर आपको देने के बाद भी उसके मालिक से जुड़ा रहता है, राइट। फिर भी लोग हैक कर लेते हैं। कैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उस डेवलपर से जो ऑनलाइन कनेक्शन होता है फायरवॉल पे उसे ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर उसके डेवलपर से कभी कांटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो डेवलपर को ये कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो सॉफ्टवेयर क्रैक हो रहा है, राइट। करना नहीं, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब गेम में कुछ वैल्यूज हैं जो आप एडिट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। जैसे अगर आपने फोन रूट कर लिया तो आप, या गेम की फाइल पे आप चले गए जो इंस्टॉल की हुई है, इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोग्रामिंग फाइल्स होती है आपके वो फोन में आ जाती हैं क्लैश ऑफ क्लैन की, उसको आप बाइनरी एडिटर से, हेक्स एडिटर से एडिट कर सकते हो। लेकिन वो गेम एक ऑनलाइन गेम है जो कि सर्वर से चलता है। आपकी यहां पर एडिटेड वैल्यू सर्वर तुरंत पकड़ लेगा। यहां पर कुछ एडिट हुआ है, अनयूजुअल लग रहा है। आपका एक अकाउंट होता है, उसमें, इस अकाउंट में अभी तो इतने जेम नहीं थे, अभी अचानक से बिना खेले कैसे इतने जेम बढ़ गए, कैसे इतने पॉइंट बढ़ गए, कैसे इतनी कैपेबिलिटीज आ गई, इसका क्लाइंट कितना स्ट्रांग हो गया, ये सब कैसे हो गया। अकाउंट तुरंत ब्लॉक, आपका गेम तुरंत ब्लॉक। देखो ये तो ऑनलाइन गेम है, उनके हाथ में सब कुछ है, आप नहीं कर सकते। ये सर्वर साइड है, सर्वर पे हो रहा है। अब मुझसे बहुत लोग बोलेंगे सर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हैक नहीं हो सकती। बिल्कुल ये हैक हो सकता है, बिल्कुल सर्वर भी हैक हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा काम नहीं है। थोड़ा बहुत आप थोड़ा फेरबदल करके कुछ अपने क्लाइंट में भी हैक थोड़ा बहुत कर भी लो, लेकिन वो सर्वर उसे पकड़ लेगा आज नहीं तो कल, और वो बंद हो जाएगा। और आपको फिर, ये तो क्राइम है ना,
उन चीज़ को हैक करना, एक गेम को हैक करने के चक्कर में जेल जाना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कोई जाना चाहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको जेल पसंद है तो आप जा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने आपको बता दिया सर्वर साइड। अब ये कैसे हो सकता है, सवाल उठता है। देखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, इसको भी हैक किया जा सकता है। क्या रास्ता हो सकता है? सर्वर की कोई वल्नरेबिलिटी, सर्वर साइड में भी तो कोई कमी हो सकती है जो कि यहां से इंजेक्ट की जा सकती है। यहां से डेटा जा रहा है, यहां से डेटा और इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, क्लाइंट से सर्वर तक इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं। कहीं ऐसे इंस्ट्रक्शन जा सकते हैं ऐसी वल्नरेबिलिटी पे, ताकि वो जेम्स बढ़ जाए, या उसका सर्वर हैंग हो जाए, या उसकी कोई कैपेबिलिटी कम हो जाए, उसके शेल में चला जाए। राइट, शेल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताया था कि शेल में चला जाने के बाद कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो वो कमांड सर्वर पर भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। ऐसे केस में हो सकता है, लेकिन ये बहुत रिस्की है। सर्वर को कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा हमारे साथ सर्वर के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, इस आईपी से हो रहा है, इस डिवाइस से हो रहा है, तुरंत पकड़े जाएंगे। हैक हो सकता है, लेकिन पकड़े जाने की और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आपको पता चल गया कि सर्वर साइड क्या होता है और क्लाइंट साइड क्या होता है। क्लाइंट साइड को मॉडिफाई, हेक्स एडिटर से मॉडिफाई, क्रैक करना, ये सब चीज़ें करना बहुत आसान होता है। तो जैसे कि आपको पता है क्लैश ऑफ क्लैंस सर्वर साइड गेम है, वो सर्वर से ऑपरेट होता है, तो उसको इतना आसान नहीं है हैक करना। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज हैं वो सर्वर से रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं और उसका इंटरैक्शन सर्वर से होता रहता है। जो सॉफ्टवेयर क्रैक होते हैं, अगर वो ऑफलाइन, जो सॉफ्टवेयर जो क्रैक होते हैं जो ऑफलाइन है, तो वो आप बड़ी आसानी से क्रैक हो जाते हैं। लेकिन जो सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें एक्टिवेशन होता है, रेगुलरली अपडेट क्यों आते हैं, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। इंप्रूवमेंट तो होती है सॉफ्टवेयर्स में, ये रेगुलर अपडेट आने का ये भी एक होता है कि देखें कि हमने जो सॉफ्टवेयर दिया है वो वैसे ही काम कर रहा है ना जैसे हमने उसको काम करने के लिए दिया है। कहीं 30 दिन के ट्रायल में कोई 30 साल तो नहीं चला रहा, ये भी तो देखना होता है। इसीलिए वो अपडेट देते रहते हैं। उस अपडेट में इंप्रूवमेंट्स होती हैं, लेकिन चेक करने वाले कुछ ऐसे एल्गोरिदम भी होते हैं जो आपको चेक करते रहते हैं सॉफ्टवेयर आप लीगली चला रहे हो या इलीगली चला रहे हो। उनके पास सारा डेटा जाता रहता है। इसका भी इलाज लोग निकाल लेते हैं, जो फायरवॉल है उससे जो इनकमिंग कनेक्शन, आउटगोइंग जो भी ट्रैफिक है उसको उस सॉफ्टवेयर के लिए ब्लॉक कर देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ना तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर जाएगा, मतलब जहाँ से ना कोई डाटा जाएगा ना कोई आएगा, तो डेवलपर का कनेक्शन सॉफ्टवेयर से कट गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्रैक करो, एडिट कर लो, मॉडिफाई कर लो, चाहे उस सॉफ्टवेयर में आग लगा दो, कुछ नहीं होगा। क्लैश ऑफ क्लैंस से भी कर सकते हो, लेकिन जब उसका सर्वर ही डिस्कनेक्ट कर दोगे तो ऑफलाइन खेलोगे कैसे? ऑफलाइन तो नहीं है वो गेम। आई होप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप देख रहे हैं मैं बहुत फ्लुएंटली बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी मेडिसिन ली हुई है जिससे मेरा जो ये गला पूरा सुन्न हो चुका है, तो मैं काफ़ी अच्छे से बोल पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा जब तक ये दर्द नहीं होता, जब तक फटाफट एक वीडियो बना लेता हूँ, आप लोगों को डाल देता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।